हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखें दैट इज़ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं बीटा 1 और बीटा 2 को यूजिंग OLS मेथड, नॉट ओनली टू फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2 बट ऑल्सो टू ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट हाउ ट्रू बीटा 1 एंड बीटा 2 इज एंड हाउ क्लोज इज वाई आई हैड टू expectation of y given xi. So not only to see the functional form but also the manner in which yi is generated. So classical linear regression model के कुछ assumptions रहते हैं. First is कि जो regression model है that should be linear in parameter, even though it doesn't matter how it's linear in variable or not. So first equation अगर आप देखोगे that is yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. So it is linear in variable as well as it is linear in parameter. So it is satisfying the classical linear regression model का assumption. Next is beta 1 plus beta 2 xi square plus ui. This is also satisfying the classical linear regression model because it is linear in parameter. Variable अगर non-linear भी है that does not matter. Next is not satisfying the assumption of classical linear regression model क्योंकि वो parameter में non-linear है. So which is the assumption कि it should not be non-linear in parameter. ठीक है? So that is something important and it should be kept in mind. So this was beta 2 square. So that is why it is not satisfying the assumption of classical linear regression model. Next is it जो हमारा x की वैल्यू है that should be independent of the error term. So जो इसके बीच में जो covariance है x और ui के बीच में that should be equal to 0. Next is जो मीन वैल्यू है डिस्टर्बेंस टर्म की दैट शुड बी इक्वल टू 0. मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ui गिवन xi शुड बी इक्वल टू 0 और एक्सपेक्टेशन ऑफ ui दैट शुड बी इक्वल टू 0. सिंस हमें पता है जो वैल्यू xi की है दैट इज गिवन और जो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू है रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म की ui की दैट इज इक्वल टू 0. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो कोई स्पेसिफिकेशन बायस नहीं होना चाहिए. जो एरर टर्म है और जो रिग्रेशन मॉडल है दैट शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड. ना तो वो ओवर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें बायस होनी चाहिए, ना तो अंडर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए. सो देयर शुडंट बी एनी स्पेसिफिकेशन बायस. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ होमोस्केडास्टिसिटी होनी चाहिए कि कॉन्स्टेंट वेरियंस होनी चाहिए ऑफ द एरर टर्म. जो एरर टर्म का जो वेरियंस है दैट शुड बी सेम. So if you see this equation जिसके अंदर variance of ui is equal to expectation of ui minus expectation of ui given xi का स्क्वायर करते हैं तो expectation of ui square given xi, expectation of ui square is sigma square. So जिसके अंदर xi जो है that is non-stochastic. So यही चीज़ बता रखी है कि as per the classical linear regression model homoscedasticity is assumed. That means कि equal spread होना चाहिए of the error term. उसका जो वेरिएंस है दैट शुड हैव इन इक्वल स्प्रेड. एंड इफ देयर इज इक्वल स्प्रेड नहीं होता देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी. उस केस में हमारा क्लासिकल लिनियर रिग्रेशन मॉडल फुलफिल नहीं करता अगर हेट्रोस्केडास्टिसिटी, विच इज़ अ प्रॉब्लम दैट विल बी स्टार्टिंग इन डिटेल. सो अगर ऐसा कुछ होता है कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है तो इन दैट केस वेरिएंस ऑफ ui गिवन xi इज सिग्मा i स्क्वायर एंड सिग्मा इज नॉट इक्वल और सेम. जो वेरिएंस है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, उसका स्प्रेड इक्वल नहीं है. नेक्स्ट अजम्पशन इज कि कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म. सो जो कोवेरियंस है ui uj के बीच में गिवन xi xj दैट शुड बी इक्वल टू 0. सिंस हमें पता ही है इफ x इज नॉन स्टोकास्टिक उस केस में जो कोवेरियंस है ui uj दैट शुड बी इक्वल टू 0. एंड इसके अंदर i और j है दे आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. नेक्स्ट इज कि देयर शुडंट बी एनी ऑटो सीरियल कोरिलेशन नहीं होना चाहिए. ना तो पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए ना नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए. देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स. ना तो फर्स्ट इज फुलफिलिंग द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल ना ही सेकेंड, बिकॉज इन द फर्स्ट देर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द सेकेंड देर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन. थर्ड इज फुलफिलिंग द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिकॉज देर इज नो कोरिलेशन विच इज़ देयर बिटवीन द एरर टर्म्स. नेक्स्ट इज जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड. सो सिंस हमें पता है एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम एस्टिमेट करें दे शुड बी अननोन्स. उससे ज़्यादा अगर होगा सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट शुड बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एक्स वेरिएबल के बारे में बता रखा है कि जो एक्स की वैल्यू है दैट इज़ अ गिवन सैम्पल एंड दैट मस्ट नॉट बी सेम. So there can be no outlier in the values of x, but that is कि जो value है that
are very large with respect to the rest of the observations. So that is, these are basically the classical linear regression model के assumptions. I hope आपको अच्छे से सारे समझ में आए होंगे. Thanks for watching. Bye bye.